हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है एएआई की तरफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप सभी लोगों के लिए आपको पता ही होगा, पहले एएआई की तरफ से एटीसी और एओ की वैकेंसीज आउट हुई थी। देखो जिसको नहीं पता है मैं पहले उनको बता देता हूँ। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एओ एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इनकी वैकेंसीज आउट करता है एएआई एटीसी, ठीक है, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी बेहतरीन रिक्रूटमेंट होता है। आपका जो पैकेज होता है वो 12 लाख पर एनम का होता है, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपये पर महीने आपको मिलता है। सीटीसी होता है 12 लाख पर एनम, तो इन हैंड आपको 80,000 के आसपास सैलरी मिलती है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। देखो अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए इन्होंने बताया है कि आपका एक रिक्रूटमेंट आउट होने वाला है और कब तक आउट होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, सब कुछ मैं बताऊंगा। इन्होंने केवल नोटिफिकेशन बताया, उसमें टोटल वैकेंसीज आपको लिख के दिया इन्होंने। टोटल वैकेंसीज 544 हैं। जी हाँ, पिछली बार से कई गुना ज्यादा आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये नोटिफिकेशन एक्चुअली आ कहां से रहा है, और मैं एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बता दूंगा इसमें कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी गई थी, और सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एंड तक जरूर देखना, और मैं पैटर्न भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो, और एज क्राइटेरिया भी बता दूंगा, ठीक है। जो लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट निकला था उसी के बेसिस पे, और जो लास्ट टाइम के कैंडिडेट होंगे तो उनको तो पता ही होगा। देखो यार, अब जैसे आप इसमें आओगे, एएआई एटीसी की जो साइट है ये ऑफिशियल साइट है। जैसे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पहले नंबर पे आपको दिखता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंडर में ही आपका जो रिक्रूटमेंट है वो आता है, एटीसी का और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, ठीक है। तो जिसमें 544 वैकेंसीज इन्होंने लिख के दी हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेना आप नोटिफिकेशन, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अगर डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड देखना है तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। चलो मैं डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ और वहां से आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले री लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक इंडिया में 5.3 करोड़ लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं है। और आप सभी लोगों को पता है इंडिया में ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मिसमैच अपॉर्चुनिटी। इंडिया में जॉब मिलने से पहले आपसे 50 चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका रेज्यूमे दिखाओ, फ्रेशर से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस लोगों से सैलरी स्लिप मांगी जाती है, और ये सब होने के बाद भी वो आपको वी विल कॉल यू के छोड़ देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको वो कॉन्टैक्ट भी नहीं करते। अब ये देखिए, ये हैं आदित्य, मयंक, ऋषिता, रोहन। इन्होंने हाल ही में लेवरेज एजू में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ली है। लेवरेज एजू में इस पोजीशन के लिए इनको 6 to 8 LPA का ऑफर मिला है, जबकि कन्वेंशनली आपको पता ही है इस पोजीशन के लिए इंडिया में 3 से लेके 4 लाख पर एनम के आसपास आप मिलता है। ये रहे चंदन, सैयद, सार्थक और दिव्यांश। इन सबको ब्लू स्टेक में टेक जॉब मिली है, जबकि सार्थक का बैकग्राउंड कॉमर्स से है और इनको इसमें टेक्निकल जॉब मिली सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे। कुछ दिन पहले री लेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर कैटेगरीज लाइक प्रोजेक्ट एसोसिएट, ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरी में टेस्ट देके जॉब ले सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मैनी मोर। अगर आप भी चाहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करना तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, और जो टॉप स्कोरर रहते हैं उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया, वॉचेस हो गई और मैकबुक हो गई, ठीक है। तो आप जाके अभी से तुरंत जाके अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों ये है आपका जो नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किया है, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। देखो यार, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 17 मई 2022 को ये रिक्रूटमेंट आपका जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड था इन्होंने, और उसमें बताया था कि हम 30/5 तक आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे वैकेंसीज का। देखो अभी मेरे को नहीं पता कि 30 को जारी करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी जारी करेंगे, 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अपने एयरपोर्ट जो मतलब आपके एयर मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी लोकसभा में बोला था कि हम जल्दी से जल्दी इनको भरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसकी क्लिप में नहीं डाल रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास करना। टोटल वैकेंसीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 204 + 340, यानी कि 544 टोटल आपकी वैकेंसीज हो जाती हैं। 204 अर्लियर वैकेंसीज थी, 340 नई ऐड की गई हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे एयरपोर्ट बनने हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट पे जो फ्लाइंग पट्टियां हैं वो भी बन रही हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे लिख के दे रखा है। अब देखो मैं इनका पैटर्न बता देता हूँ और आपको क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखो BE BTech कर रखी है, हर ब्रांच वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, हर ब्रांच, चाहे किसी भी ब्रांच से आपने कर रखी हो, लेकिन एक उसमें क्लो मेंशन है, BE BTech में आपके बीटेक के दौरान फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। एक सेमेस्टर में किसी में भी आपका फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि आपके लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके पास में फिजिक्स वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फिजिक्स फर्स्ट ईयर में होता है, तो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलो मैं अब आगे दिखाता हूँ आपको कि इसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है।
और हाँ, इसमें बीएससी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जिसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होगा, यानी कि जिस किसी के पास बैचलर्स डिग्री में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसमें। देखो यहाँ पे देख भी सकते हो आप, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है, किसी एक सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स या मैथ होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब मैं आपको इनका सिलेबस दिखा देता हूँ जिससे कि आप देख सकते हो कि क्या इनका एग्जाम पैटर्न होने वाला है और क्या होता आया है। तो देखो यार, ये इनका एग्जाम पैटर्न है। इसमें पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट होते हैं। टोटल पेपर जो होता है वो आपका 120 मिनट का होता है। सेक्शनल आपके इसमें क्या बोलते हैं, टाइम जोन नहीं होता है। 120 मिनट का पूरा पेपर होगा। उसमें पार्ट ए में आपका जो होगा नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल क्या पोर्शन, इसमें देखो आपका इंग्लिश होंगे 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स की आपकी जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगी, और फिर 15 मार्क्स का फिर दोबारा से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका टाइम एंड वर्क वगैरह जो होता है, और 10 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगी, ठीक है। और पार्ट बी में 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स होगा, 30 नंबर की आपकी फिजिक्स होने वाली है। टोटल आपका 120 मिनट में 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। ये इनका एग्जाम पैटर्न है, एक बार देख लो। पार्ट ए में आपका इंग्लिश 20 नंबर की, जनरल रीजनिंग 15 नंबर की, जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का, और 15 क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आप उतना ही देख सकते हो। और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होने वाले। मैथमेटिक्स 30 नंबर 30 क्वेश्चन, फिजिक्स 30 नंबर 30 क्वेश्चन, तो 120 मिनट 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इनका पूरा पैटर्न होता है। अब देखो, मैं आपको इनके बारे में ये भी बता देता हूँ कि जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए आगे प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, आगे जो पिछली बार जो इनकी लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो गई थी आपकी जनरल अनरिजर्व्ड में 92, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन इनकी जो कट ऑफ जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। और अगर दूसरे वाले की बात करो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 120 दो पेपर होने वाले हैं इसमें। पहला पेपर है आपका एटीसी पे, दूसरा पेपर है आपका एओके ऑपरेशंस पे, एयरपोर्ट ऑपरेशंस पे। तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की 87 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, और 1-2 नंबर आप अपनी कैटेगरी वाइज कम कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी इनकी कट ऑफ रही। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। देखो यार, अगर आपने 27 ईयर्स कर रखे हो अनरिजर्व्ड में, 27 28 है तो आप इसमें एलिजिबल हो। और नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। और अपनी प्रिपरेशन जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल और जो इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं अपना प्रिपरेशन करना, तो अभी से फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम फिजिक्स और मैथ का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा कठिन था। और आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पर प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपकी पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, विदिन 1 मंथ आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो कमेंट बॉक्स में भाई साहब थम्स अप करके जरूर जाएं। और 544 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो अभी से रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। एटलीस्ट नॉन टेक पोर्शन की तो शुरू कर ही दें, जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।